बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुन्ज़िर बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुअ्मिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्न लहुम अजरन हसना माकिसीन फीही अबदा वयुन्ज़िर अल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा। सब तारीफ अल्लाह ही को है जिसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह किताब नाजिल की और उसमें किसी तरह की पेचीदगी न रखी बल्कि सीधी सीधी उतारी ताकि लोगों को अजाब सख्त से जो उसकी तरफ आने वाला है डराए और मोमिनों को जो नेक अमल करते हैं खुशखबरी सुनाए कि उनके लिए उनके कामों का नेक बदला यानी बहिश्त है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। और उन लोगों को भी डराए जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बना लिया है। उनको इस बात का कुछ भी इल्म नहीं और ना उनके बाप दादा ही को था। ये बड़ी सख्त बात है कि जो उनके मुंह से निकलती है और वो कुछ शक नहीं कि ये जो कुछ कहते हैं महज झूठ है। फलअल्लक बाखिउन नफ्सक अला आथारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरज़ा अम हसिबत अन्न अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू आयातिना अजबा इज़ अवल फ़ित्यतु इलल कहफ़ि वक़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये इस कलाम पर ईमान न लाए तो शायद तुम उनके पीछे रंज कर करके अपनी तय हलाक कर दोगे। और जो चीज जमीन पर है हमने इसको जमीन के लिए आराइश बनाया ताकि लोगों की आजमाइश करे और उनमें कौन अच्छे अमाल करने वाला है। और जो चीज जमीन पर है हम उसको नाबूद करके बंजर मैदान कर देंगे। क्या तुम ख्याल करते हो कि गार और लो वाले हमारी निशानियों में से अजीब थे? जब वो जवान गार में जा रहे थे तो कहने लगे कि ए हमारे परवरदिगार, हम पर अपने हाथ से रहमत नाजिल फरमा और हमारे काम में दुरुस्तगी के समान मुहैया कर। फज़रबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ़ि सिनीना अददा सुम्मा बअसनाहुम लिनअलम अय्युल हिज़्बैनि अहसा लिमा लबिसू अमदा नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़्क़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नद'ुव मिन दूनिही इलाहन लक़द कुन्ना इज़न शतता हाउलाइ क़ौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यअतूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबा। तो हमने गार में कई साल तक उनके कानों पर नींद का पर्दा डाले यानी उनको सुलाए रखा, फिर उनको जगा उठाया ताकि मालूम करें कि जितनी मुद्दत वो गार में रहे दोनों जमातों में से उनकी मिकदार किसको खूब याद है। हम उनके हालात तुमसे सही सही बयान करते हैं
वो कई जवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए थे और हमने उनको और ज्यादा हिदायत दी थी और उनके दिलों को मरबूत यानी मजबूत कर दिया। जब वो उठ खड़े हुए तो कहने लगे कि हमारा परवरदिगार आसमान और जमीन का मालिक है, हम उसके सिवा किसी को माबूद नहीं समझते और ना पुकारेंगे। अगर ऐसा किया तो उस वक्त हमने बेइदाज अकल बात कही। उन हमारी कौम के लोगों ने उसके सिवा और माबूद बना रखे हैं, भला ये उनके अल्लाह होने पर कोई खुली दलील क्यों नहीं देते? तो उससे ज्यादा कौन जालिम है जो अल्लाह पर झूठ अफ्तरा करे। وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا। और जब हमने उन मुशरिकों से और जिनको ये अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं उनसे किनारा कर लिया है तो गार में चल रहो, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे लिए अपनी रहमत वसी कर देगा और तुम्हारे कामों में आसानी के सामान मुहैया करेगा। और जब सूरज निकले तो तुम देखो कि धूप उनके गार से दाहिनी तरफ सिमट जाए और जब गरूब हो तो उनसे बाएं तरफ कतरा जाए और वो उसके मैदान में थे। ये अल्लाह की निशानियों में से है, जिसको अल्लाह हिदायत दे वो हिदायत याब है और जिसको गुमराह करे तो तुम उसके लिए कोई दोस्त राह बताने वाला न पाओगे। وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا। और तुम उनको ख्याल करो कि जाग रहे हैं हालांकि वो सोते हैं और हम उनको दाएं और बाएं करवट बदलाते थे और उनका कुत्ता चौखट पर दोनों हाथ फैलाए हुए था। अगर तुम उनको झांक कर देखते तो पीठ फेर कर भाग जाते और उनसे दहशत में आ जाते। और इसी तरह हमने उनको उठाया ताकि आपस में एक दूसरे से दरियाफ्त करें। एक कहने वाला कहने लगा कि तुम यहाँ कितनी मुद्दत रहे? उन्होंने कहा कि एक दिन या उससे भी कम। उन्होंने कहा कि जितनी मुद्दत तुम रहे तुम्हारा परवरदिगार ही खूब जानता है। तो अपने में से किसी को ये रुपया देकर शहर को भेजो, वो देखे कि नफीस खाना कौन सा है तो उसमें से खाना ले आए और आहिस्ता आहिस्ता आ जाए और तुम्हारा हाल किसी को ना बताए। और अगर वो तुम पर दस्तरस पा लेंगे तो तुम्हें संसार कर देंगे या फिर अपने मजहब में दाखिल कर लेंगे और उस वक्त तुम कभी फला नहीं पाओगे। وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم
قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا। और उसी तरह हमने लोगों को उनके हालात से खबरदार कर दिया ताकि वो जाने कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये कयामत जिसका वादा किया जाता है उसमें कुछ शक नहीं। उस वक्त लोग उनके बारे में बाहम झगड़ने लगे और कहने लगे उनके गार पर अमारत बना दो, उनका परवरदिगार उनके हाल से खूब वाकिफ है। और जो लोग उनके मामले में गलबा रखते थे वो कहने लगे कि हम उनके गार पर मस्जिद बनाएंगे। बाज लोग अटकल पचू कहने लगे कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, और बाज कहने लगे वो 5 थे और छठा उनका कुत्ता था, और बाज कहने लगे कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कह दो कि मेरा परवरदिगार ही उनके शुमार से खूब वाकिफ है। उनको जानते भी हैं तो थोड़े ही लोग जानते हैं, तो तुम उनके मामले में गुफ्तगू ना करना मगर सरसरी सी गुफ्तगू, और ना उनके बारे में उनमें से किसी से कुछ दरियाफ्त ही करना। वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशाअ अल्लाह वज़कुर रब्बका इज़ा नसीत वक़ुल असा अन यहदियनी रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा। वलबिथू फी कहफिहिम 300 सिनीन वज़दादू 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا। और किसी काम की निस्बत ना कहना कि मैं उसे कल कर दूंगा मगर इंशाअल्लाह कहकर, यानी अगर अल्लाह चाहे तो कर दूंगा। और जब अल्लाह का नाम लेना भूल जाओ और तो याद आने पर ले लो और कह दो कि उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे इससे भी ज्यादा हिदायत की बातें बताए। और असहाबे कहाफ अपने गार में 9 ऊपर 300 साल रहे। कह दो कि जितनी मुद्दत वो रहे उसे अल्लाह ही खूब जानता है, उसी को आसमानों और जमीन की पोशीदा बातें मालूम है, और वो क्या खूब देखने वाला और क्या खूब सुनने वाला है। उसके सिवा उनका कोई कारसाज नहीं और ना वो अपने हुक्म में किसी को शरीक करता है। वत्लु मा ऊहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक ला मुबद्दिल लिकलिमातिही वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा वास्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वलअशिय्यि युरीदून वजहहु वला तअदु ऐनाक अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुतिअ मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु वकान अम्रुहु फ़ुरुता। वक़ुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फ़मन शाअ फ़लयु'मिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिक़ुहा वइन यस्तग़ीथू युग़ाथू बिमाइन कलमुह्ल यश्विल वुजूह बि'सश शराब वसाअत मुर्तफ़क़ा। और अपने परवरदिगार की किताब को जो तुम्हारे पास भेजी जाती है पढ़ते रहा करो, और उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं, और उसके सिवा तुम कहीं पनाह की जगह भी नहीं पाओगे। और जो लोग सुबह शाम अपने परवरदिगार को पुकारते हैं उसकी खुशनूदी के तालिब हैं,
और उनके साथ सब्र करते रहो और तुम्हारी निगाहें उसमें गुजर कर और तरफ न दौड़ें कि तुम आराइश जिंदगानी दुनिया के ख्वास्तगार हो जाओ। और जिस शख्स के दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया वो अपनी ख्वाहिश के पैरवी करता है और उसका काम हद से बढ़ गया है और उसका कहा ना मानना। और कह दो कि लोगों ये कुरान तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है, तो जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे काफिर रहे। हमने जालिमों के लिए दोज़ख की आग तैयार कर रखी है जिसकी किनातें उनको घेर रही होंगी, और अगर फरियाद करेंगे तो ऐसे खोलते हुए पानी से उनकी दाद रसी की जाएगी जो पिघले हुए तांबे की तरह गर्म होगा, और जो मुंहों को भून डालेगा उनके पीने का पानी भी बुरा और आराम गाह भी बुरी। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति इन्ना ला नुज़ीअु अजरा मन अहसना अमला उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु युहल्लौन फिहा मिन असाविर मिन ज़हबिन वयल्बसून सियाबन खुदरन मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़ मुत्तकिईन फिहा अलल अराइक निअमत सवाब व हसनत मुर्तफ़क़ा वज़रिब लहुम मसला रजुलैन जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैन मिन अअनाबिन वहफ़फ़नाहुमा बिनख़्लिन वजअलना बैनहुमा ज़रअ। और जो ईमान लाए और नेक काम करते रहे हम नेक काम करने वालों का अजर जाया नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए हमेशा रहने के बाग हैं जिनमें उनके महलों के नीचे नहरें बह रही हैं। उनको वहाँ सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और बारीक दीबा और अतलस के सब्ज कपड़े पहना करेंगे और तख्तों पर तकिए लगाकर बैठा करेंगे। क्या खूब बदला और क्या खूब आरामगाह है। और उनसे दो शख्सों का हाल बयान करो जिनमें से एक को हमने अंगूर के 2 बाग अनायत किए थे और उनके गिर्द गिर्द खजूरों के दरख्त लगाए थे और उनके दरमियान खेती पैदा कर दी थी। किल्तल जन्नतैन आतत उकुलहा वलम तज़लिम मिन्हु शैअन वफज्जरना खिलालहुमा नहरा वकान लहू समर फ़क़ाल लिसाहिबिही वहुव युहाविरुहु अना अक्सरु मिन्का मालन वअअज़्ज़ु नफ़रा वदख़ल जन्नतहु वहुव ज़ालिमुन लिनफ़्सिही क़ाल मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा वमा अज़ुन्नु अस्साअता क़ाइमतन वलइन रुदित्तु इला रब्बी लअजिदन्न खैरन मिन्हा मुनक़लबा قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا। दोनों बाग कसरत से फल लाते और उसकी पैदावार में किसी तरह की कमी न होती और दोनों में हमने एक नहर भी जारी कर रखी थी और इस तरह उस शख्स को उनकी पैदावारी मिलती रहती थी जो एक दिन जबकि वो अपने दोस्त से बातें कर रहा था कहने लगा मैं तुमसे माल और दौलत में भी ज्यादा हूँ और जित्थे और जमात के लिहाज से भी ज्यादा इज्जत वाला हूँ। ऐसे शोखियों से अपने हक में जुल्म करता हो और अपने बाग में दाखिल हुआ तो कहने लगा मैं नहीं ख्याल करता कि ये बाग कभी तबाह हो और ना ख्याल करता हूँ कि कयामत बर्पा हो, और अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया भी जाऊं तो वहाँ जरूर उससे अच्छी जगह पाऊंगा। तो उसका दोस्त जो उससे गुफ्तगू कर रहा था कहने लगा क्या तुम इस अल्लाह से कुफर करते हो जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया फिर नुत्फे से तुम्हें पूरा मर्द बनाया।
لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا। मगर मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह ही मेरा परवरदिगार है और मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं करता। और भला जब तुम अपने बाग में दाखिल हुए तो तुमने माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह क्यों ना कहा। अगर तुम मुझे मालो औलाद में अपने से कम देखते हो तो अजब नहीं कि मेरा परवरदिगार तुम्हें तुम्हारे बाग से बेहतर अता फरमाए और इस तुम्हारे बाग पर आसमान से आफत भेज दे तो साफ मैदान हो जाए या उसकी नहर का पानी गहरा हो जाए तो फिर तुम उसे ना ला सकोगे और उसके मेवों को अजाब ने आ घेरा और वो अपनी छतरियों पर गिर कर रह गया। तो जो माल उसने उस पर खर्च किया था उस पर हसरत से हाथ मलने लगा और कहने लगा कि काश मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक न बनाता। वलम तकुल लहू फिअतुन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाहि वमा कान मुंतसिरा हुनालिका अलवलायतु लिल्लाहिल हक़ हुवा खैरुन सवाबन व खैरुन उक़बा वदरिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا। और उस वक्त अल्लाह के सिवा कोई जमात उसकी मददगार ना हुई और ना वो बदला ले सका। यहाँ से साबित हुआ कि हुकूमत सब खुदाए बरहक की है, उसका सिला बेहतर और उसी का बदला अच्छा है। और उनसे दुनिया की जिंदगी की मिसाल भी बयान करो, वो ऐसी है जैसे पानी जैसे हमने आसमान से बरसाया तो उसके साथ जमीन की रोईदगी मिल गई, फिर वो चूराचूर हो गई कि हवाएं उनसे उड़ाती फिरती हैं। और अल्लाह तो हर चीज पर कुदरत रखता है। माल और बेटे तो दुनिया की जिंदगी की रौनक और जीनत हैं और नेकियां जो बाकी रहने वाली हैं वो सवाब के लिहाज से तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ बहुत अच्छी और उम्मीद के लिहाज से बहुत बेहतर हैं। ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا।
और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम जमीन को साफ मैदान देखोगे और उन लोगों को हम जमा कर लेंगे तो उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और सब तुम्हारे परवरदिगार के सामने सफ बांध कर लाए जाएंगे। हम उनसे कहेंगे कि जिस तरह हमने तुमको पहली बार पैदा किया था उसी तरह आज तुम हमारे सामने आए, लेकिन तुमने ये ख्याल कर रखा था कि हमने तुम्हारे लिए कयामत का कोई दिन मुकर्रर नहीं किया। और जो अमलों की किताब खोल कर रखी जाएगी तो गुनाहगारों को देखोगे कि जो कुछ उसमें से लिखा होगा उससे डर रहे होंगे और कहेंगे हाय शामत, ये कैसी किताब है, ना तो छोटी बात को छोड़ती है न बड़ी को, कोई बात भी नहीं मगर उसे लिख रखा है और जो अमल किए होंगे सब हाजिर पाएंगे और तुम्हारा परवरदिगार किसी पर जुल्म नहीं करेगा। وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئس للظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया मगर इबलीस ने ना किया, वो जिन्नात में से था तो अपने परवरदिगार के हुक्म से बाहर हो गया। क्या तुम उसको और उसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारा दुश्मन है और शैतान की दोस्ती जालिमों के लिए अल्लाह की दोस्ती का बुरा बदल है। मैंने उनको ना तो आसमानों और जमीन के पैदा करने के वक्त बुलाया था और ना खुद उनके पैदा करने के वक्त, और मैं ऐसा ना था कि गुमराह करने वालों को मददगार बनाता। और जिस दिन अल्लाह फरमाएगा कि अब मेरे शरीकों को जिनकी निस्बत तुम गुमान रखते थे बुलाओ, तो वो उनको बुलाएंगे मगर वो उनको कुछ जवाब न देंगे और हम उनके बीच में एक हलाकत की जगह बना देंगे। ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذر هزوا। और गुनाहगार लोग दोज़ख को देखेंगे तो यकीन कर लेंगे कि वो इसमें पड़ने वाले हैं और उससे बचने का कोई रास्ता न पाएंगे। और हमने इस कुरान में लोगों के समझाने के लिए तरह तरह की मिसालें बयान फरमाई हैं, लेकिन इंसान सब चीजों से बढ़कर झगड़ालू है। और लोगों के पास जब हिदायत आ गई तो उनको किस चीज ने मना किया कि ईमान लाएं और अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगे, बजाजा उसके कि इन बातों के मुंतजिर हों कि उन्हें भी पहलू का सौ मामला पेश आए या उन पर अजाब सामने मौजूद हो। और हम जो पैगंबरों को भेजा करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि लोगों को अल्लाह की नेमतों की खुशखबरियां सुनाएं और अजाब से डराएं। और जो काफिर हैं बातिल की सनद से झगड़ा करते हैं
ताकि उससे हक को फिसला दें, और उन्होंने हमारी आयतों को और जिस चीज से उनको डराया जाता है हंसी बना लिया। ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا। और उससे जालिम कौन जिसको उसके परवरदिगार के कलाम से समझाया गया तो उसने उससे मुंह फेर लिया, और जो अमाल वो आगे कर चुका उसको भूल गया, और हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए कि उसे समझ न सके, और कानों में शकल पैदा कर दिया कि सुन न सके, और अगर तुम उनको रस्ते की तरफ बुलाओ तो कभी रस्ते पर न आएंगे, और तुम्हारा परवरदिगार बख्शने वाला साहिब रहमत है। अगर वो उनके करतूतों पर उनके पकड़ने लगे तो उन पर झट अजाब भेज दे, मगर उनके लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है कि उसके अजाब से कोई पनाह की जगह न पाएंगे। और ये बस्तियां जो वीरान पड़ी हैं, जब उन्होंने कुफर से जुल्म किया तो हमने उनको तबाह कर दिया, और उनकी तबाही के लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया। وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما। और जब मूसा ने अपने शागिर्द से कहा कि जब तक मैं दो दरियाओं के मिलने की जगह ना पहुंच जाऊं हटने का नहीं, ख्वाह बरसों चलता रहूं, और जब उनके मिलने के मकान पर पहुंचे तो अपनी मछली भूल गए, तो उसने दरिया में सुरंग की तरह रास्ता बना लिया। जब आगे चले तो मूसा ने अपने शागिर्द से कहा कि हमारे लिए खाना लाओ, और उस सफर से हमको बहुत थकान हो गई है। उसने कहा, भला आपने देखा कि जब हम पत्थर के पास आराम किया था तो मैं मछली वहीं भूल गया, और मुझे आपसे उसका जिक्र करना शैतान ने भुला दिया, और उसने अजब तरह से दरिया में अपना रास्ता बना लिया। मूसा ने कहा, यही तो वो मकाम है जिसे हम तलाश करते थे। तो वो अपने पांव के निशान देखते देखते लौट गए। वहां उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदा देखा जिसको यहाँ से रहमत यानी नबूवत या नेमत या विलायत दी थी और अपने पास से इल्म बख्शा था। له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا
فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا मूसा ने उनसे जिनका नाम खिजर था कहा, जो इल्म अल्लाह की तरफ से आपको सिखाया गया है, अगर आप उसमें से मुझे कुछ भलाई की बातें सिखाएं तो मैं आपके साथ रहूं। खिजर ने कहा, तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे और जिस बात की तुम्हें खबर ही नहीं उस पर सब्र कर भी क्यों कर सकते हो। मूसा ने कहा, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाएंगे और मैं आपके इरशाद के खिलाफ नहीं करूंगा। खिजर ने कहा, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो तो शर्त यह है कि मुझसे कोई बात ना पूछना जब तक खुद मैं उसका जिक्र तुमसे ना करूं। तो दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि जब कश्ती में सवार हुए तो खिजर ने कश्ती को फाड़ डाला। मूसा ने कहा, क्या आपने इसको इसलिए फाड़ा है कि सवारियों को गर्क कर दें? ये तो आपने बड़ी अजीब बात की। खिजर ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا। मूसा ने कहा, जो भूल मुझसे हुई उस पर मुआवजा ना कीजिए और मेरे मामले में मुझ पर मुश्किल ना डालें। फिर दोनों चले, यहाँ तक के रास्ते में एक लड़का मिला तो खिजर ने उसे मार डाला। मूसा ने कहा, आपने एक बेगुनाह शख्स को नाहक बगैर कसास के मार डाला, ये तो आपने बुरी बात की। खिजर ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? उन्होंने कहा, अगर मैं इसके बाद फिर कोई बात पूछूं यानी एतराज करूं तो मुझे अपने साथ ना रखिएगा। कि आप मेरी तरफ से उज़र के कबूल करने में गायत को पहुंच गए। फिर दोनों चले, यहाँ तक कि एक गांव वालों के पास पहुंचे और उनसे खाना तलब किया। उन्होंने उनकी ज़ियाफत करने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने वहाँ से एक दीवार देखी जो झुक कर गिरा चाहती थी तो खिजर ने उसको सीधा कर दिया। मूसा ने कहा, अगर आप चाहते तो उनसे उसका मुआवजा लेते ताकि खाने का काम चलता। खिजर ने कहा, आप मुझ में और तुम में अलहदगी, मगर जिन बातों पर तुम सब्र ना कर सके उनका तुम्हें भेद बताए देता हूँ कि जो कश्ती थी गरीब लोगों की थी जो दरिया में मेहनत करके यानी कश्तियां चलाकर गुजारा करते थे, और उनके सामने की तरफ एक बादशाह था जो हर एक कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था। तो मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं ताकि वे उसे गसब न कर सके। وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما
وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا। और जो लड़का था उसके माँ बाप दोनों मोमिन थे। हमें अंदेशा हुआ कि वो बड़ा होकर बदकार होगा, कहीं उसको सरकशी और कुफर में ना फंसा दे, तो हमने चाहा कि उनका परवरदिगार उसकी जगह उनको बच्चा अता फरमाए जो पाक नीति में बेहतर और मोहब्बत में ज्यादा करीब हो। और जो दीवार थी सो वो 2 यतीम लड़कों की थी जो शहर में रहते थे, और उसके नीचे उनका खजाना मदफन था, और उनका बाप एक नेक आदमी था। तो तुम्हारे परवरदिगार ने चाहा कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाएं और फिर खजाना निकालें। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी है, और ये काम मैंने अपनी तरफ से नहीं किए। ये उन बातों की हकीकत है जिन पर तुम सब्र ना कर सके। वयस्अलूनक अन ज़िल क़रनैन क़ुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा इन्ना मक्कन्ना लहु फ़िल अर्ज़ि व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा फ़अतबअ सबबा हत्ता इज़ा बलग़ मग़रिब अश-शम्स वजदहा तग़रुबु फ़ी ऐनिन हमिअतिन व वजद इन्दहा क़ौमा क़ुल्ना या ज़ल क़रनैन इम्मा अन तुअज़्ज़िब व इम्मा अन तत्तख़िज़ फ़ीहिम हुस्ना क़ाल अम्मा मन ज़लम फ़सौफ़ नुअज़्ज़िबुहु थुम्मा युरद्दु इला रब्बिही फ़युअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुक्रा। और तुमसे जुल्करनैन के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि मैं इसका किसी कदर हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। हमने उसको जमीन में बड़ी दस्तरत दी थी और हर तरह का सामान अता किया था, तो उसने सफर का एक सामान किया, यहाँ तक कि जब सूरज के गुरूब होने की जगह पहुँचा तो उसे पाया कि एक कीचड़ की नदी में डूब रहा है, और उस नदी के पास एक कौम थी। हमने कहा जुल्करनैन, तुम उनको ख्वाह तकलीफ दो ख्वाह उनके बारे में भलाई इख्तियार करो, दोनों बातों की तुमको कुदरत है। जुल्करनैन ने कहा, जो कुफ्र व बदकिरदारी से जुल्म करेगा उसे हम अजाब देंगे, फिर जब वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा तो वो भी उसे बुरा अजाब देगा। वअम्मा मन आमन वअमिल सालिहन फलहु जज़ाअनिल हुस्ना वसनक़ूलु लहु मिन अम्रिना युस्रा थुम्मा अतबअ सबबा हत्ता इज़ा बलग़ मत्लिअ अश-शम्स वजदहा तत्लुअु अला क़ौमिन लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सित्रा कज़ालिक वक़द अहतना बिमा लदैहि ख़ुबरा थुम्मा अतबअ सबबा हत्ता इज़ा बलग़ बैन अस्सद्दैनि वजद मिन दूनिहिमा क़ौमन ला यकादून यफ़क़हून क़ौला क़ालू या ज़ल क़रनैनि इन्ना यअजूज व मअजूज मुफ़्सिदून फ़िल अर्ज़ि فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما। और जो ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसके लिए बहुत अच्छा बदला है, और हम अपने मामले में उस पर किसी तरह की सख्ती नहीं करेंगे बल्कि उससे नरम बात कहेंगे। फिर उसने एक और सामान सफर किया, यहाँ तक कि सूरज के तलू होने के मकाम पर पहुंचा तो देखा कि वो ऐसे लोगों पर तलू करता है जिनके लिए हमने सूरज के उस तरह की कोई ओट नहीं बनाई थी।
हकीकत यूं थी, जो कुछ उसके पास था हमको सब की खबर थी। फिर उसने एक और सामान किया, यहाँ तक के दोनों दीवारों के दरमियान पहुंचा तो देखा कि उनके उस तरफ कुछ लोग हैं कि बात को समझ नहीं सकते। उन लोगों ने कहा, जुल्करनैन याजूज और माजूज जमीन में फसाद करते हैं, भला हम आपके लिए खर्चे का इंतजाम कर दें कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार खींच दें। जुल्करनैन ने कहा, खर्च का जो मकदूर अल्लाह ने मुझे बख्शा है वो बहुत अच्छा है। तुम मुझे कुव्वत बाजों में मदद दो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत ओट बना दूंगा। आतूनी ज़ुबर अल-हदीद हत्ता इज़ा सावा बैन अस-सदफ़ैन क़ाल अंफ़ुख़ू हत्ता इज़ा जअलहू नारन क़ाल आतूनी उफ़रिग़ अलैहि क़ितरान फ़मस्तताअू अन यज़हरूहु वमस्तताअू लहू नक़बा क़ाल हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी फ़इज़ा जाअ वअद रब्बी जअलहू दक्का वकान वअद रब्बी हक़्क़न वतरकना बअदहुम यौमइज़िन यमूजु फ़ी बअदिन वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़जमअनाहुम जमआ वअरज़ना जहन्नम यौमइज़िन लिलकाफ़िरीन अर्ज़ा الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا। तो तुम लोहे के बड़े बड़े तख्ते लाओ। चनाचा काम जारी कर दिया, यहाँ तक कि जब उसने दोनों पहाड़ों के दरमियान का हिस्सा बराबर कर दिया और कहा अब इसे धोको, यहाँ तक कि जब उसको धोक धोक कर आग कर दिया तो कहा कि अब मेरे पास तांबा लाओ कि उस पर पिघला कर डाल दो। फिर उनमें ये कुदरत ना रही कि उस पर चढ़ सके और ना ये ताकत रही कि उसमें नकब लगा सके। बोला, ये मेरे परवरदिगार की मेहरबानी है, जब मेरे परवरदिगार का वादा आ पहुंचेगा तो उसको ढाकर हमवार कर देगा और मेरे परवरदिगार का वादा सच्चा है। उस रोज हम उनको छोड़ देंगे कि रोए जमीन पर फैल कर एक दूसरे में घुस जाएंगे और सूर फूंका जाएगा, तो हम सबको जमा कर लेंगे और उस रोज जहन्नम को काफरों के सामने लाएंगे जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थी और सुनने की ताकत नहीं रखते थे। अफ़हसिब अल्लज़ीन कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया इन्ना अअतदना जहन्नम लिलकाफ़िरीन नुज़ुला क़ुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख़सरीन अअमाला الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا। क्या काफिर ये ख्याल करते हैं कि वो हमारे बंदों को हमारे सिवा अपना कारसाज बनाएंगे तो हम खफा नहीं होंगे। हमने ऐसे काफिरों के लिए जहन्नम की आग तैयार कर रखी है। कह दो कि हम तुम्हें बताएं, जो अमलों के लिहाज से बड़े नुकसान में हैं, वो लोग जिनकी सही दुनिया की जिंदगी में बर्बाद हो गई और वो ये समझे हुए हैं कि अच्छे काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों और उसके सामने जाने से इनकार किया, तो उनके अमाल जाया हो गए और हम कयामत के दिन उनके लिए कुछ भी वजन कायम नहीं करेंगे।
उनकी सजा यानी जहन्नम, उसके लिए उन्होंने कुफर किया और हमारी आयतों और हमारे पैगंबरों की हंसी उड़ाई। और जो लोग ईमान लाए और अमले नेक किए उनके लिए बेहिश्त के बाग मेहमान होंगे और हमेशा उसमें रहेंगे। खालिदीन फीहा ला यबगून अन्हा हिवला قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا। कह दो, अगर समंदर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए स्याही हो तो कबल उसके मेरे परवरदिगार की बातें तमाम हो समंदर खत्म हो जाएं। अगरचे हम वैसा ही और उसकी मदद को लाएं। कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ, अलबत्ता मेरी तरफ वही आती है कि तुम्हारा माबूद वही एक माबूद है। तो जो शख्स अपने परवरदिगार के मिलने की उम्मीद रखे, चाहे कि नेक अमल करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को शरीक ना बनाए। सदक़ल्लाहु